kids, how are you? Welcome back to your English class. I am your mentor and guide Ananya, and I am back with a new and interesting chapter. Alright, currently we are doing class 7 English book. Children, so far we have finished with 2 chapters of your English book, 1 poetry and 1 chapter. Now today we will begin with the third lesson, that is a telegram. Do you understand children what is a telegram? Telegram क्या होता है? टेलीग्राम मतलब बेटा हिंदी में हम उसको तार बोलते हैं, ठीक है, तार. इट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ लेटर, लेकिन ऐसा लेटर जो कि बहुत अर्जेंट बेसिस पे भेजते हैं. अभी क्या होता है टुडे इन टुडेज मॉडर्न वर्ल्ड, व्हाट हैपेंस, क्या होता है, हम लोगों को कोई अगर अर्जेंट मैसेज भेजना है तो हम यूजुअली इंस्टेंटली मोबाइल फोन पे मैसेज या कॉल कर लेते हैं, राइट. बट पहले पुराने जमाने में दिस फैसिलिटी वाज नॉट अवेलेबल. कम्युनिकेशन वॉज नॉट सो एडवांस्ड में मोबाइल फोन्स, ईमेल्स ये सब नहीं थे. अगर हमें किसी को मैसेज भेजना होता था तो चिट्ठी भेजनी पड़ती थी, और जो चिट्ठी होती थी वो बहुत दिन लगती थी. अब चिट्ठी में भी कुछ जो है लेटर्स ऐसे होते थे जो अर्जेंटली पहुंचने होते थे, ठीक है, मतलब जो बहुत अर्जेंट न्यूज है वो फटाफट भेजना होता था. तो ऐसे केसेस में क्या होता था, वी यूज टू सेंड रजिस्टर्ड पोस्ट और टेलीग्राम्स, जिसको आज की डेट में हम स्पीड पोस्ट भी बोलते हैं. यानी स्पीड पोस्ट में क्या होता है, एक्सप्रेस मेल या स्पीड पोस्ट में नॉर्मल चिट्ठी अगर 4 दिन में या 5 दिन में पहुंचेगी, स्पीड पोस्ट में थोड़ा ज़्यादा पैसे दे के हम इंडिकेट कर देते हैं कि दिस इज अ अर्जेंट मैसेज, और वो जो है एक ही दिन में एक्सप्रेस वे में भेज दी जाती है. सिमिलरली ओल्डन डेज में जब लोगों के पास फोन्स नहीं होते थे तो लोग चिट्ठियां लिखते थे, और चिट्ठियों में टेलीग्राम वाज अ काइंड ऑफ अ स्पेशल मेल और लेटर जिसके थ्रू अर्जेंट मैसेजेस या अर्जेंट न्यूज जो है भेजी जाती थी, ठीक है. सो लेट्स स्टडी अ चैप्टर अबाउट टेलीग्राम. लुइसा मे एल्कॉट वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर अमेरिकन नॉवेलिस्ट्स. नाउ चिल्ड्रन, नॉवेलिस्ट मीन्स अ पर्सन हु राइट्स नॉवेल्स, ठीक है. नॉवेल मतलब स्टोरी बुक्स, ठीक है, स्टोरी बुक्स, लॉन्ग स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज. तो जो लंबी लंबी जो स्टोरीज होती है उनको हम नॉवेल्स बोलते हैं. एंड ये जो लेडी है लुइसा मे एल्कॉट, शी वाज अ वेरी वेरी फेमस नॉवेलिस्ट, अमेरिकन नॉवेलिस्ट. ऑलराइट, शी इज बेस्ट नोन फॉर हर नॉवेल लिटिल वुमेन, वन ऑफ हर मोस्ट ब्यूटिफुल कलेक्शंस, जिसका नाम है लिटिल वुमेन, बेस्ड ऑन हर चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस. और इस स्टोरी में या इस नॉवेल में उन्होंने अपने जो बचपन की यादें हैं या जो बचपन के एक्सपीरियंसेस है वो अपने रीडर्स के साथ शेयर की थी. विद हर 3 sisters, रीड अ हार्ट रेंचिंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द सेम बुक. अब हम उसी बुक का एक छोटा सा पोर्शन, एक्सट्रैक्ट मीन्स अ स्मॉल पोर्शन, वी आर गोइंग टू रीड अ स्मॉल पोर्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर बिग नॉवल. उस बड़ी नॉवल का एक छोटा सा पार्ट हम चैप्टर के रूप में आज पढ़ेंगे, ठीक है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. November is one of the most disagreeable months in the whole year. Disagreeable means, most disagreeable means something which you cannot, you don't like something, alright, something which is not liked by most of the people often. Said Margaret, standing at the window one dull afternoon, looking out at the frost-bitten garden. Frost-bitten means something which is covered with frost. कोई ऐसी चीज जो बर्फ से पूरी ढकी हुई है. तो जो गार्डन है वो कम्प्लीटली किससे ढका हुआ है, फ्रॉस्ट से. और मार्गरेट जो है वो खिड़की पे खड़े होकर बोल रही है कि ये जो नवंबर मंथ है ये सबसे ज्यादा अजीब मंथ है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि सब कुछ क्या है, स्नो से कवर हो गया है. That's the reason I was born in it, observed Joe pensively. Now again, Joe is a name. Margaret is a name. Joe is also a name. Alright. So Joe said, हाँ, इसीलिए मैं इस महीने में पैदा हुई थी. Amy sat in one corner, making clay models of the birds, fruits, and faces. So another sister. So these are 3 sisters: Amy, Joe, and Margaret. So Amy sat in one corner and she was making clay models. जो छोटे बच्चे क्ले से मॉडलिंग करते हैं ना, अलग अलग तरह के मॉडल्स बनाते हैं, तो शी वाज आल्सो मेकिंग मॉडल्स ऑफ बर्ड्स, फ्रूट्स एंड फेसेस. बेथ, who sat at the window, said smilingly,
Two pleasant things are going to happen right away. Marmee is coming down the street and Laurie is tramping through the garden as if he had something nice to tell. So Beth, who was just sitting with these three girls, immediately said that something new and interesting is there to share with you all. Marmee is coming down the street. Marmee क्या है? वो वहां से चल के आ रही है. लॉरी जो है ट्रैम्पिंग, ट्रैम्पिंग मतलब गुस्से से पैर को मारते हुए आना. ठीक है, गुस्से से पैर को मारते हुए गार्डन से आ रहे हैं दौड़ दौड़ के, जैसे कि बहुत जल्दी जल्दी चल के बहुत उत्सुकता के साथ हमारी तरफ आ रहे हैं, सो दैट ही कुड टेल समथिंग. कुछ जैसे हम कभी किसी चीज को बताने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड या बहुत ज्यादा यू कैन से हैप्पी होते हैं ना, तब हम कुछ बताने के लिए जल्दी 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 भाग भाग के जाते हैं. वैसे ही दिस पर्सन लॉरी इज ऑल्सो कमिंग टूवर्ड्स देम. ऑलराइट, सो लेट्स मूव फर्दर. नाउ सी, दिस इज अ पिक्चर. Moving further, in they both came, Mrs. March with her usual question. Any letter from your father, girls? So Mrs. March is the mother of the daughters. ठीक है, Mrs. March is the mother of the daughters and she is asking, क्या तुम्हारे पापा की कोई चिट्ठी आई है? Is there any letter? And Laurie, won't of you come for a drive? I have been working away at mathematics till my head is in a muddle. ठीक है, so she said that Laurie, won't you come for a drive? I have been working away at mathematics. यानी मैंने mathematics के sums सर कर करके मेरे सर में जो है दर्द हो गया है. Can I do anything for you, Madam Mother? asked Laurie affectionately, leaning over Mrs. March's chair. So as observed in the earlier picture, this is Laurie and this is Mother March. Okay. No, thank you. Except call at the post office if you will be so kind, dear. It's our day for a letter. Father is as regular as the sun, but there's some delay on the way, perhaps. So Mrs. March जो है अपनी प्यारी बेटी को गले लगाते हुए बोलती हैं कि नहीं, हेल्प की तो कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक ही काम करो, अगर कर सकते हो तो ज़रा पोस्ट ऑफिस पे पता करो कि क्या तुम्हारे पापा की कोई चिट्ठी आई है या नहीं. तुम्हारे पापा हमें रेगुलरली लिखते हैं. दिस शोज दैट द फादर इज नॉट स्टेइंग विद देम. पापा कहीं और हैं, कहीं और काम करते हैं और वो वहां से रेगुलरली चिट्ठियां लिखते हैं. सो शी सेज कि जैसे सूरज निरंतर बिना किसी के जगाए या बिना किसी के बताए, सूरज को बताने की जरूरत नहीं पड़ती ना, जगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप हर रोज उग जाता है टाइम से और अपने आप ढल जाता है. सिमिलरली उनके पापा भी बिना किसी के याद दिलाए विदाउट फेल जो है चिट्ठियां लिखा करते थे और आज लेटर आ जाना चाहिए था, पर अभी तक लेटर नहीं आया है. तो दैट इज व्हाई शी वाज वरिड एंड शी वाज इंक्वायरिंग कि व्हाई देयर इज अ डिले. डिले क्यों हो रहा है, देर क्यों हो रही है. A sharp ring interrupted her and a minute later Hannah came with a telegram. इतने में घंटी बजी और घंटी बजी तो किसी ने दरवाजा खोला और थोड़ी देर बाद हैना एक टेलीग्राम लेके आई, यानी एक चिट्ठी लेके आई. Mrs. March snapped straight, read 2 lines and brought back to her chair. Jo read aloud in a frightened voice. तो जो चिट्ठी थी वो पढ़ते ही क्या हुआ, मिसेस मार्च एकदम से डर गई, घबरा गई और चेयर पे सदमा खाकर बैठ गई, यानी चिंतित होकर बैठ गई. और फाइनली जो ने चिट्ठी लेते हुए उसको डरते डरते पढ़ा. फ्राइटेंड मीन्स व्हेन वी से फ्राइटेंड, सो फ्राइटेंड मीन्स दैट यू आर in terror, you are a bit horrified. ठीक है कि क्या बात है, डर गए हो. So this is the picture of the letter. This is the letter. Telegram is a short letter बेटा, क्योंकि टेलीग्राम अर्जेंट होता है, बहुत जल्दी भेजना होता था उस जमाने में, तो इसलिए बहुत लंबी चिट्ठी नहीं होती थी, छोटे से शॉर्ट में बस 4-5 लाइनों में लिख देते थे. तो दिस इज द काइंड ऑफ टेलीग्राम यू कैन सी. सो चिल्ड्रन उस टाइम पे ना टेलीग्राम बहुत जो है फास्ट भेजना होता था, तो टेलीग्राम में बहुत लंबी लंबी लाइंस नहीं होती थी. इट वाज शॉर्ट एंड क्रिस्प, यानी टू द पॉइंट लिखा जाता था. सो ओनली सर्टेन लाइंस वर गिवन, ओनली द इम्पोर्टेंट मैसेज वाज गिवन. हियर इज अ पिक्चर ऑफ अ टेलीग्राम. व्हाट इज रिटन, मिसेस मार्च योर हस्बैंड इज वेरी इल, कम एट वंस. यानी मिसेस मार्च आपके हस्बैंड बीमार है, जल्दी आ जाइए. एस हिल जिन्होंने चिट्ठी लिखी है, ब्लैंक हॉस्पिटल एंड वॉशिंगटन. ऑलराइट,
सो नाउ द लेटर वॉज सेंड टू देम एंड टेलीग्राम सुनते ही जो है दोनों बहुत ज्यादा डर गए थे. ठीक है. How still the room was as they listened breathlessly, how strangely the day darkened outside, and how the whole world seemed to change as the girls gathered around their mother, feeling as if all the happiness and support of their lives was about to be taken from them. So एकदम से क्या है वो जो डॉल्स बना रहे थे, क्ले डॉल्स बना रहे थे, वो लोग व्यू आउटसाइड गार्डन में एंजॉय कर रहे थे देखते हुए. सब कुछ जो बाहर चल रहा था सब कुछ एकदम ऐसा लगा जैसे एवरीथिंग हैज कम टू अ स्टैच्यूटरी पॉइंट, यानी कि एवरीथिंग इज स्टैंड स्टिल, सब रुक गया है. एंड नोबडी इज थिंकिंग नाउ एनीथिंग एल्स. एवरीबडी इज टेंस्ड, एवरीबडी इज टेरिफाइड कि व्हाट इज हैपनिंग, हाउ कम फादर बिकम सो इल, पापा को क्या हो गया है, कैसे बीमार पड़ गए. ऐसा लग रहा था जैसे मानो जिंदगी अचानक रुक गई है और सारी खुशियां एकदम से गायब हो गई हैं. There is no time for tears now. Be calm, girls, and let me think. So उनकी मम्मा मिसेस मार्च ने उनको शांत करते हुए बोला कि इस वक्त हम रो नहीं सकते, हमें स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा. We have to be strong and we have to think what to do next. हमें सोचना पड़ेगा. They tried to be calm as their mother sat up, looking pale but steady, and put away her grief. Grief means sadness, दुख. ठीक है, grief means sadness या फिर दुख. तो जो है जो ममा थी शी वॉज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, उन्हें सबको संभालना था फैमिली में एज अ एल्डर. तो उन्होंने सबको चुप कराते हुए बोला कि अभी चुप हो जाओ, अभी रोने का टाइम नहीं है, अभी हम सबको एकजुट होकर साथ में एज अ फैमिली काम करना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा कि हमें नेक्स्ट क्या करना चाहिए. Where's Laurie? She asked when she had collected her thoughts. So finally कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने पूछा लॉरी कहाँ है, जल्दी बताओ. Here ma'am. Oh, let me do something, cried the boy. Leave a note at Aunt March. जो give me that pen and paper. So एकदम से मिसेस मार्च ने बोला आंट मार्च को एक चिट्ठी लिख दो, एक नोट लिख दो, जो जल्दी से पेन और पेपर लेके आओ. जो gave her mother a paper, well knowing that the money for the long sad journey must be borrowed, and feeling as if she could do anything to add little to the sum for her father. So she immediately आंट को चिट्ठी इसलिए लिखनी थी ताकि पैसे मंगवाए जा सके, बिकॉज पापा के चिकित्सा के लिए यानी पापा के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे. एंड जो जैसे पेन और पेपर देते हुए मनी मन सोचने लगी कि काश वो भी कुछ कर सकती. शी कुड ऑल्सो कंट्रीब्यूट अ लिटिल टू हर फादर्स इलनेस एंड हिज ट्रीटमेंट. क्लियर. Now go dear, but don't kill yourself driving at a desperate pace. तो उन्होंने चिट्ठी देते हुए बोला कि जाओ ये लेके जाओ आंट के पास, लेकिन ड्राइव करते वक्त बहुत ध्यान से ड्राइव करना, बहुत फास्ट या बहुत स्पीड में मत ड्राइव करना, अपना भी ध्यान रखना. ठीक है. Mrs. March's warning was thrown away. For 5 minutes later, Laurie tore by a window on his horse, riding as far for his life. सो मिसेस मार्च की वार्निंग को बिना सुनते हुए ही लॉरी ने हॉर्स राइडिंग यानी घुड़सवारी करते हुए जोर से घोड़ा दौड़ाया फाइनली. एंड ऐसे भाग रही थी वो घोड़े को लेके जैसे मानो उसके पीछे कोई लोग पड़ गए हैं और वो अपनी जान बचाने के लिए किसी मुसीबत से भाग रही है. जो रन एंड टेल मिसेस किंग दैट आई कांट कम फॉर वर्क टुमारो. ऑन द वे गेट दीज थिंग्स, आई विल राइट देम डाउन. They will be needed and I must go prepared for nursing hospital. Stock is not always good. So immediately mother ने क्या कहा, mother ने जो को बोला एक काम करो, भागते हुए मिसेस किंग के घर जाओ और उनको बता के आओ कि आज मैं काम पे नहीं आ सकती. और वापस आते वक्त when you are coming back on your way back get these things, यानी लौटते वक्त सामान लेके आना. मैं तुम्हें एक लिस्ट दे रही हूँ, ये सारा सामान लेके आना, क्योंकि हॉस्पिटल में जब तुम्हारे पापा के पास हम लोग जाएंगे तो इन चीजों की हमें जरूरत पड़ सकती है. Amy, tell Hannah to get down the black trunk. Meg, help me find my things for I am half bewildered. Half bewildered means a bit confused, lost in thoughts. ठीक है, bewildered means bit confused and lost in thoughts. जब हमें अचानक से कोई न्यूज मिलती है, कुछ शॉकिंग सा हो जाता है, सो वी आर अ बिट कंफ्यूज, है ना. सोचने समझने की शक्ति समझ नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना है. तो मिसेस मार्च हालांकि वो इंस्ट्रक्शंस दे रही थी एक के बाद एक,
but she was also deeply hurt and sad. So she was also a bit confused कि क्या करे नहीं करे. उन्होंने एमी को बोला कि हैना को बोलो वो जो ऊपर काला ट्रंक रखा है उसको उतारे सामान पैक करने के लिए, और मैग तुम इधर आओ, मुझे जरा चीजें सारी कलेक्ट करने में मदद करो क्योंकि मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज हूँ, ऐसा ना हो कि जल्दी में मैं कोई सामान रखना भूल जाऊं. Meg begged her mother, who was writing, thinking, and directing all at once, to sit quietly in her room for a while and let them work. तो मैग ने क्या बोला कि मम्मा आप थोड़ा रिलैक्स करो. आई नो दिस इज अ क्रूशियल सिचुएशन. मैं जानती हूँ कि बहुत ज़्यादा परेशानी का वक्त है, चिंता करना इज नेचुरल, लेकिन आप भी अपनी तबीयत खराब कर लोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा. आप अपने रूम में थोड़ी देर रिलैक्स करो, हम सब इधर का काम संभाल रहे हैं. Everyone scattered like leaves. Scattered means बिखर जाना, जैसे leaves, dry leaf, पत्ते जो है सूखे इधर उधर बिखर जाते हैं. So the children also scattered like leaves before a gust of wind, and quite happy household was broken as suddenly as if paper had been an evil spill. So जो एक थोड़े मिनट पहले कुछ घंटों पहले जो एक खुशहाल घर था जहाँ पे सब लोग मजाक कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, एक दूसरे के साथ नोक झोंक चल रही थी, एक दूसरे के लिए खुश हो रहे थे, वहीं अचानक से एक न्यूज ने आकर पूरे घर का माहौल जो है कंप्लीटली चेंज कर दिया. अब इमीडिएटली सब लोग इधर भाग रहे थे उधर भाग रहे थे, प्लस मन ही मन दुखी और चिंतित भी थे. ऑलराइट. Everything was arranged by the time Laurie returned with a note from Aunt March enclosing the desired sum and a few lines repeating what she said before, that she had always told them that it was absurd for March to go into the army, always predicted that no good would come of it, and she hoped that they would take her advice the next time. So immediately क्या हुआ, बहुत जल्दी जल्दी सारे अरेंजमेंट्स हुए और इसी दौरान लॉरी भी घर लौट आई. जब तक लॉरी वापस आई, आंट मार्च के घर से अमाउंट लेके, जो पैसे लाने गई थी वो लेके आई, तब तक जो है सारी तैयारियां पीछे से घर में हो चुकी थी. मम्मा का लगेज पैक हो चुका था, जरूरत का सामान उसमें पैक हो चुका था. लॉरी भी अपने साथ सामान और पैसे लेके आ गई थी. एंड लॉरी ने आकर ही जो है मिसेस मार्च को यानी अपनी मम्मा को आंट मार्च की सारी बताई कि बुआ जी कह रही थी कि वो शुरू से नहीं चाहती कि पापा आर्मी ज्वाइन करें. नाउ दैट मीन्स दैट देयर फादर वाज वर्किंग फॉर द आर्मी. ठीक है, वो एक सोल्जर थे. तो इमीडिएटली उन्होंने बोला कि बुआ कभी नहीं चाहती कि पापा आर्मी ज्वाइन करें. उन्होंने पहले भी बहुत बार समझाया था और इस बार भी उन्होंने बोल के भेजा है कि उनकी एडवाइस को हम लोग सीरियसली ले लें और अगली बार अनसुना ना करें और पापा को आर्मी ज्वाइन करने ना दे, इस बार वापस ले आए उनको. Mrs. March put the note in the fire, the money in her purse, and went on with her preparations. Mrs. March ने वो जो चिट्ठी थी उसको आग में फेंक दिया और पैसे रखे और फिर अपने जो तैयारियां करने लगी जर्नी की. With her lips folded tightly in a way which Joe would have understood if she had been there. अब फाइनली इस सब के बीच में उन्होंने अपनी तैयारियां शुरू कर दी और वो बिल्कुल चुपचाप किसी से बिना कुछ बात किए सारी अरेंजमेंट्स करने में जुट गई. The short afternoon wore away. आफ्टरनून इतनी जल्दी बीता जैसे कब शुरू हुआ कब बीत गया पता ही नहीं चला. All the other errands were done. Errands means jobs. ठीक है, errands means jobs. जो मल्टीटास्किंग होते हैं ना, छोटे छोटे घर में काम होते हैं, वो सब ही जल्दी जल्दी खत्म कर दिए गए. And Meg and her mother became busy at some needlework while Beth and Amy got tea. Still Joe did not come. अब जो गई थी अभी तक वो वापस नहीं आई है. They began to get anxious and Laurie went to find her. Finally Laurie को जो को ढूंढने जाना पड़ा. Anxious means worried. ठीक है, किसी के बारे में चिंता करना. He missed her, however, and she came walking with a very queer expression, for there was a mixture of fun and fear, satisfaction and regret in it. फाइनली जब वो वापस आए तब क्या था, उनका रिएक्शन कैसा था, थोड़ा मिक्स्ड इमोशन था. मतलब एक तरफ खुश भी थे, एक तरफ डर भी था, सेटिस्फैक्शन भी था, शांति भी थी और चिंता भी थी. ठीक है, अफसोस भी था.
It puzzled her family as much as it did the role of money she laid before her mother, saying with a little choke in her voice, "That's my contribution towards making father comfortable and bringing him home." Finally उसने क्या किया, उसने पैसे रखे मम्मा के सामने टेबल पे। तो जो भी जो है अपने साथ पैसे लेके आया था और उसने बोला कि ये मेरा कंट्रीब्यूशन है पापा की ट्रीटमेंट की तरफ और उनको घर वापस लाने के लिए। माय डियर, वेयर डिड यू गेट इट? $25? जो आई होप यू हैवंट डन एनीथिंग रैश। तो मदर जो है उतने सारे पैसे देख के चौंक गई। they belong to a lower middle class family or a kind of poor family। बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था, they were surviving properly, but बहुत ज़्यादा rich या affluent family से belong नहीं करते थे और $25 उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते थे। तो वो पैसा देख के चौंक गई। उन्होंने पूछा, जो कहीं तुमने कुछ गलत काम तो नहीं किया है ना? जल्दी जल्दी में ऐसा कुछ गलत डिसीजन तो नहीं लिया, गलत काम तो नहीं किया? No, it's mine honestly. I didn't beg, borrow or steal it or didn't do anything else like that. I earned it and I don't think you will blame me. Only I sold what was my own. तो उन्होंने क्या बोला कि ना मम्मा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। जो ने एकदम से मम्मी को समझाते हुए बोला, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैंने आपका भरोसा नहीं तोड़ा है। ना तो मैंने चोरी की है, ना मैंने किसी से उधार मांगा है या ना ही मैंने किसी से भीख मांगी है। हाँ, लेकिन मैंने अपनी कोई चीज जो है सेल ऑफ कर दी है, बेच दी है। As she spoke, Joe took off her bonnet and a general outcry arose, for all her abundant hair was cut short. So immediately जो ने क्या किया, अपना जो हैट हटाया। द मोमेंट उसने हैट हटाया तो उसका जो बाल थे, उसके जो लंबे लंबे बाल थे वो बिल्कुल छोटे छोटे हो चुके थे। ठीक है, यानी कि शी हैड सोल्ड हर हेयर। उसने क्या किया था, अपने जो लंबे लंबे बाल थे उनको काट के शी हैड सोल्ड इट टू अ सैलून। क्या होता है बेटा, जिन लोगों के बहुत अच्छे और हाई क्वालिटी हेयर होते हैं ना, नेचुरली ग्रोइंग हेयर्स, उनकी बहुत डिमांड रहती है फॉरेन कंट्रीज में। उन बालों के थ्रू आर्टिफिशियल विग्स बनाए जाते हैं, यानी आर्टिफिशियल बालों का विग बनाया जाता है जिसको लोग पहनते हैं। ठीक है, जैसे एक्टिंग स्टूडियोज में एक्टर्स या काफी लोग जिनके बाल नहीं होते वो लोग पहनते हैं। तो कई जगह पे इन बालों को खरीदा जाता है। तो शी हैज ऑल्सो कट हर हेयर एंड सोल्ड दैट हेयर टू somebody, and in against of that hair she got the money. Oh Joe, your hair, your beautiful hair, how could you? Your one beauty, my dear girl, there was no need for this. She doesn't look like my Joe anymore, but I love you dearly for this. Now Mrs. March immediately hugged her daughter. उन्होंने एकदम से जो को गले लगा लिया और रोते हुए बोला कि मेरे बच्चे, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, पैसे अरेंज हो जाते, तुम्हारे इतने सुंदर और खूबसूरत बाल थे और तुम इतनी खूबसूरत लगती थी उन लंबे बालों में, क्यों किया तुमने ऐसा? ऐसी कोई जरूरत नहीं थी, इसकी मैनेज हो जाता, लेकिन फिर भी तुमने इतना सोचा और इतना किया, इसके लिए मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी। आई विल बी ऑलवेज थैंकफुल। Everyone exclaimed and Beth hugged the cropped head tenderly. Joe assumed in an indifferent air which did not deceive anyone a particle and said, rumpling up the brown bush and trying to look as if she liked it, "It doesn't affect the fate of the nation, so don't wail, Beth. It will be good for my vanity. I was getting too proud of my wig. I will do all my brains good to have a mop taken off. My head felt deliciously light and cool, and the barber said I can soon have a curly chop, which will be boyish, becoming, and easy to keep in order. I am satisfied to please, so please take the money and let's have supper." तो उन्होंने क्या बोला, जो ने फाइनली जब सब लोग चौंक गए उसका ये डिसीजन देखे कि वो अपने बाल जो उसको बहुत प्यारे थे वो देख के चली आई है और जिनके लिए वो बहुत ज़्यादा खुश महसूस करती थी, हमेशा बहुत प्राउड फील करती थी, उसने उन बालों का सैक्रिफाइस कर दिया, उनको वो बेच आई है। तो एवरीबडी वॉज क्वाइट शॉक्ड, सरप्राइज, प्लस एक तरह से हैप्पी भी और एक तरफ से दुखी। ठीक है, हैप्पी बिकॉज दे जो हैड डन सच अ गुड डीड एंड दे वर सैड एंड ग्लूमी बिकॉज जो कि अपनी प्यारी चीज उसको देनी पड़ गई थी। ठीक है, तो नाउ जो सेड कि चिंता मत करो, जो ने जो एटमोसफेयर को थोड़ा नॉर्मल करके बोला कि डोंट वरी,
ये जो बाल हैं फिर से आ जाएंगे, मेरे बाल कटवाने से देश को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब देश में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सब कुछ वैसा वैसा ही चलेगा। और बार्बर यानी नाई ने बहुत इजीली बोला है कि कुछ ही दिनों में जो है ग्रोथ हो जाएगी बालों की, फिर से धीरे धीरे कर्ली हेयर आ जाएंगे। और वैसे भी इतने दिनों से इतने लंबे लंबे बाल मेंटेन करके मैं थक गई थी, अब मेरा सर भी बहुत ज़्यादा हल्का फील हो रहा है, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट सो मच, इतना भी कोई बड़ा काम नहीं कर दिया है, जितना मुझे ठीक लगा और जो मैं कर सकती थी मैंने उतना ही किया है। मैं सेटिस्फाइड हूँ, चलो अब सब लोग खाने की तैयारी करो। Tell me about it, Joe. I am not quite satisfied, but I can't blame you, for I know how willingly you sacrificed your vanity, as you call it, to your love. But my dear, it was not necessary, and I am afraid you will regret it one of these days, said Mrs. March. So Mrs. March ने बोला कि जो हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी तुमने अपनी जिम्मेदारी समझ के पैसों का अरेंजमेंट किया है, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि शायद आने वाले कुछ समय में तुम ये रिग्रेट करोगी, बाल सभी को प्यारे होते हैं। No, I won't, returned Joe stoutly, feeling very much relieved that her prank was not entirely condemned. I hadn't the least idea of selling my hair at first, but as I went along and I kept thinking what I could do, in a hairdresser's window I saw tails of hair with prices marked, and one black braid not so thick as mine was $40. It came over me all of a sudden that I had one thing to make money out of, and without stopping to think, I walked in and asked if they could bought hair, and they would give me what for mine. सो इमीडिएटली जो ने बोला कि नहीं मम्मा ऐसी कोई बात नहीं है, आप बिना बात के ही चिंता कर रही है, मैंने बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया है। मैं जब रास्ते में जा रही थी तो रास्ते में यही सोच के जा रही थी मैं किस तरह से आपकी मदद करूं, पापा की चिकित्सा में मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती हूं। और जाते जाते विंडो पर, एक शॉप के विंडो पे कई सारे बालों के स्ट्रैंड्स यानी जो बालों की लड़ियां हैं वो लटकी हुई दिखी, और उसमें प्राइसेस मार्क थे। वो देखते ही मुझे एकदम से अपने बालों की याद आई, और मुझे लगा कि हाँ मेरे पास भी कुछ ऐसा है जिसको मैं बेच के पैसे कमा सकती हूँ। और मैंने जाकर बार्बर शॉप में इंक्वायरी की कि मेरे ये बाल हैं, इनको अगर मैं कट करके आपको देती हूँ तो कितना पैसा मिलेगा। I don't see how you dared to do it, Beth said in a tone of awe. Awe means surprise, ठीक है। awe means जब आप बहुत ज्यादा अचंभित हो जाते हो या आश्चर्यचकित होते हो, आपको विश्वास नहीं होता है, something which is hard to believe. अब बेथ ने बोला मुझे सोच भी नहीं पा रही हूँ मैं कि तुमने कैसे ये डिसीजन ले लिया, तुमको अपने बाल बहुत पसंद थे, कैसे तुमने सोचा भी कैसे अपने बालों को देने का। Oh, the man there rather startled at first, as if he wasn't used to having girls bounce into his shop and ask him to buy their hair. He refused, saying that my hair wasn't the fashionable color. It was getting late, and you know, when I start to do things, I hate to give it up. So I begged him to take it and told him why I was in such a hurry. It was silly, I dared to say, but it changed his mind, for I got rather excited and told the story in my topsy-turvy way, and his wife heard and said so kindly, "Take it, Thomas, and oblige the young lady. I would do as much for our Jimmy and any day if I had spire of the hair worth selling." So फाइनली उसने क्या बोला, जो ने बोला कि जब पहली बार मैं शॉप में एंटर की तब वो शॉपकीपर भी हैरान हो गया था, शायद उसके पास ऐसे गर्ल्स यूजुअली जाती नहीं है अपने जो है हेयर इतने इजीली देने के लिए। नाउ व्हाई डू यू थिंक चिल्ड्रन गर्ल्स नहीं जाती हेयर देने के लिए? क्योंकि गर्ल्स को अपने बालों से बहुत प्यार होता है, लंबे लंबे बाल उन्हें बहुत पसंद होते हैं, जो कि उनकी खूबसूरती को और बढ़ाता है। दे लुक मोर ब्यूटिफुल इन लॉन्ग हेयर्स, एंड दैट इज वाई द गर्ल्स डू नॉट लाइक टू कट देयर हेयर्स। और वहाँ वो अपने पूरे बाल डोनेट करने चली गई है, देने के लिए चली गई है कि ये ले लीजिए और इसके अगेंस्ट में पैसे दे दीजिए। तो इनिशियली द बार्बर वाज आल्सो अ बिट हेजिटेंट एंड सरप्राइज्ड कि ये कैसी लड़की है जो अपने बाल कटवाने आ गई है। बट देन जो टोल्ड द एंटायर स्टोरी दैट व्हाई शी वाज सेलिंग द हेयर, क्या जरूरत थी, थोड़ा ज्यादा इमोशनल होके उसने सारी कहानी बताई। तो फाइनली जो बार्बर की वाइफ थी उसने सब कुछ सुन लिया, एंड फाइनली शी सेड टू हर हस्बैंड कि थॉमस,
उस लेडी की मदद करो, उसको ज़रूरत है। अगर आज हमारे बेटे की कभी इस तरह की कोई सिचुएशन होती तो शायद मैं भी यही करती जो आज वो कर रही है। तो प्लीज़ टेक द हेयर, उसके बाल ले लो और फिर उसको पैसे दे दो। Jimmy is her own son who is in the army. How friendly such things make strangers feel, don't they? She talked away all the time. The man clipped and diverted my mind nicely. So, what did Joe say? कि जिमी जो है उनका अपना बेटा है जो आर्मी में है, यानी इस बार्बर कपल का जो बेटा है वो भी कहाँ है, आर्मी में है। और जब तक वो बार्बर मेरे बाल काट रहा था ताकि मुझे दुख ना हो मेरे बाल काटते हुए, वो मेरे साथ, जो बार्बर की वाइफ थी वो मेरे साथ बात करती रही ताकि मेरा माइंड जो है जाए ही ना कि मेरे खूबसूरत बाल कट रहे हैं और मुझे दुख हो। Didn't you feel dreadful when the first come kid? asked Meg with a shiver. So Meg ने पूछा क्या तुम्हें बुरा नहीं लगा जब फर्स्ट कट लगा, जब पहली बार बार्बर ने कट किया? I took a last look at my hair while the man got these things, and that was the end of it. I never snivel over the trifles like that. I will confess, though, I felt queer when I saw the dear old hair laid out on the table and felt only the short, rough ends of my head. It almost seemed as I had an arm or a leg off. The woman saw me look at it and picked out a long lock for me to keep. I will give it to you, Marmee, just to remember past glories by. For a crop is so comfortable, I don't think I shall ever have a mane again. So immediately जो ने बोला कि नहीं, इनिशियली जब फार्मर ने काटा उससे पहले मैंने एक बार अपने बाल देख लिए थे काटने से पहले, फिर मैंने नहीं देखा। फिर मैंने फाइनली तभी अपने बाल देखे जब फाइनली पूरा बाल कट चुके थे और मेरा हेयर जो है पूरा छोटा छोटा कट गया था और मेरे जो बाल थे कटे हुए बाल वो टेबल पे लगे हुए थे। तब मैंने उन बालों को देखा और एक मोमेंट के लिए डेफिनेटली मुझे ऐसा लगा कि ओह मेरे कितने सुंदर बाल थे। और उनको मैं इस तरीके से देख रही थी, इतने प्यार से देख रही थी कि जो बार्बर की वाइफ है उसमें से एक स्ट्रैंड उठा के पूरा जो है उन्होंने मुझे दे दिया टू कीप इट एज अ मेमोरी, कि इनको मैं याद के तौर पे रख सकूं। तो इसको तुम रखो मार्मी, ताकि कभी भी मुझे अगर याद आए मेरे बालों की और मुझे उनकी देखने की इच्छा हो तो हम इन्हें देख सके, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि फिर से कभी इतने सुंदर और इतने घने बाल उग पाएंगे या इतने लंबे बाल मुझे कभी और मिल पाएंगे। Mrs. March folded the wave chestnut lock and laid it away in a short grey bun in the desk. She only said thank you, dearie, but something in her face made the girls change the subject and talk as cheerfully as they could not about their neighbor's kindness, the prospect of a fine day tomorrow, and a happy times they would have been father came home to be nursed. Now, मिसेस जो ने वो जो लॉक था उसको, मतलब जो बाल थे उनको अच्छे से पैक करके एक बॉक्स में रख दिया और फिर फाइनली बोला कि थैंक यू, तुमने जो किया है ये कल्पना से भी दूर है, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती, हालांकि इतनी ज़रूरत नहीं थी लेकिन फिर भी तुमने आगे बढ़ के इतनी हेल्प की है, मैं बहुत ज़्यादा आभारी भी हूँ, खुश भी हूँ। और अब हमारे पास इनफ पैसा है कि हम जो है तुम्हारे पापा को कल यहाँ पे लेके भी आ सकते हैं और उनका ट्रीटमेंट भी अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। सो अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी indeed, children, where the emotions of a family has been described very well. Family is a close-knit family. Everybody has a tight bond with each other. They share a very good bond with each other, है ना? एक दूसरे के साथ एक बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं और जो है एक दूसरे के बारे में कितना सोचते हैं, राइट? नाउ लेट्स प्रोसीड टू द एक्सरसाइजेस. टिक द करेक्ट ऑप्शंस फर्स्ट ऑफ ऑल. First statement, the most disagreeable month of the year was November, December or January or February. The first line of the chapter. November is the most disagreeable month. So, answer is November. Okay? Answer is November. That is option number A. Question number 2. Who was coming down the street? कौन street से नीचे आ रहा था? Marmee was coming down the street. Third, Hannah came with a telephone, letter, telegram, book.
So she came with a telegram. All right. Who was very ill? Mrs. March. Mrs. March's husband, Joe's mother, Joe's father. So Mrs. March's husband was very ill. ठीक है, किसके बहुत ज्यादा ill थे? Mrs. March's husband was very ill. Fill in the blanks. Question number B. I will write them down. They will be needed, and I must go dash for nursing. I must go off for nursing. ठीक है. Second, I will do my brains good to have that dash taken off. What taken off? Letter to be taken off. Bethu sat at the other dash, said smilingly. At the other end. A sharp ring came. Or you can write alarmed her. जब मिसेस मार्च रेस्ट कर रही थी तो a sharp ring alarmed her and Hannah came with a telegram. ठीक है, telegram. It almost dashed as if I had an arm or leg off. ऐसा लगा जैसे जब मेरे बाल कट रहे थे ऐसा लगा जैसे मेरा किसी ने हाथ या पैर काट दिया हो. तो it almost felt. ऐसा लगा, felt. So with this we are done with the match the following. Clear? Now we will be starting with match the following. We are done with the fill in the blanks. Yes, children? With this we are over with the fill in the blanks. Now let's begin with the match the following. Clear? November is a disagreeable month. So match this. Then Hannah brought a telegram. अभी हमने अभी discuss किया है. ठीक है. Blank hospital is in Washington. So this is Mr. March के साथ Mrs. March and sad journey. All right. Clear? With this we are done with the matching also. Let's move further. Now it's time to do the next exercises. First of all, we have exercise number D. Who said to whom? Who said to whom पूरा नहीं करना है हमें. We only have to say who said. मतलब the speaker of these lines. Only the speaker. किसको बोला है वो नहीं बताना, सिर्फ जिसने बोला है वो बताना है. First one, can I do anything for you, Madam Mother? So this was said by Laurie. Okay. Next, there is no time for tears now. अभी रोने का समय नहीं है. ये किसने बोला था? ये बोला था Mrs. March. Okay, so Mrs. March. Third one, no, it's mine. Honestly, I didn't beg, borrow or steal it or do anything else like that. ये किसने किया है? ये मेरे अपनी चीज है. मैंने कहीं पे भी भीख नहीं मांगी, चोरी नहीं किया या कुछ भी चुराया नहीं है. ये जो ने बोला. जो ने अपने बाल डोनेट किए थे ना, तो जो ने बोला. Fourth, didn't you feel dreadful when the first cut came? क्या तुम्हें डर नहीं लगा जब दुख नहीं हुआ जब पहला कट किया बार्बर ने? This is Beth. ठीक है, BETH Beth. Okay, Beth ने बोला था ये लास्ट टाइम. ठीक है. So children, now we would begin with exercise number E. Answer the following questions. We will discuss each and every question one by one. What were Amy and Beth doing on one day of November when the telegram came? So Amy was making clay models. Amy clay models बना रही थी and when Beth was looking outside the window. Beth window के बाहर देख रही थी. Second, what was the name of the girl's mother? The name of the girl's mother was Mrs. March. ठीक है, Mrs. March था ना. Third, describe the effect of telegram on March family in one or two sentences. सिर्फ एक या दो लाइन्स में बताना है. So when the March family received the telegram, the entire atmosphere of the house changed from happy to gloomy. यानी खुशी से दुख में बदल गया. Everybody was sad and terrified. सब लोग चिंतित भी थे और डरे हुए थे. Fourth, quote two examples from the text to show how practical Mrs. March was. Practical means बेटा जो बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है and according to the situation ज़रूरत के हिसाब से एक्ट करता है. तो Mrs. March practical कैसी थी? First thing, she after hearing the news she was quite
Shocked, but immediately she regained her composure and what did she say? She said that there is no time for tears now, we have to make preparations, है ना. उन्होंने अपना कंपोजर रीगेन किया और सबको बोला रोने का समय नहीं है और अपना काम करना शुरू करो. Second incident was when Laurie came back with the money from Aunt March. Aunt March यानी उनकी बुआ से जब पैसे लेके आया था, Aunt March had written the letter. So she immediately threw the letter in the fire and started again into the arrangements. है ना, वापस से arrangements में लग गई. Fifth one, what was Jo's contribution for helping her father? Jo's contribution for helping her father was that she had went and cut her hair and sold the hair to a barber and got $25 for the treatment of her father. Clear? So जो कहाँ गई थी, उस बार्बर की शॉप पे उसने अपने बाल कटवा के बार्बर को दे दिए थे, सेल कर दिए थे और उसकी जगह पे $25 लेके आई थी, राइट. और उसके थ्रू वो चाहती थी कि उसके पापा का ट्रीटमेंट हो और पापा को घर भी ले आया जा सके. क्लियर? So children, we have done with the chapter, we are done with the exercises also. I hope that you have understood the chapter quite well. I will see you soon again with some new and interesting chapter, with something new where we would learn with some new concepts. Alright, so stay tuned for the upcoming video. For now, see you all, bye bye and take care.